Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mr. Umair, and today I will teach you a very important topic of second year biology, excretion in plants. तो सबसे पहले इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। जानदारों के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं और उन रिएक्शंस के नतीजे में उनकी बॉडी के अंदर बहुत से वेस्ट मटेरियल पैदा होते हैं, बेकार मादे पैदा होते हैं। उन वेस्ट मेटाबोलाइट्स को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो देखेंगे हम प्लांट्स के अंदर कौन से वेस्ट मटेरियल होते हैं और फिर उनको वो कैसे बॉडी से बाहर निकालता है या उन्हें बॉडी के अंदर ही किस तरह से मैनेज करता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। सॉरी, चलो देखते हैं जी कि प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो कौन कौन से है जी। प्लांट्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटर भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है जी। तो वाटर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट के अंदर पैदा होता है और रेस्पिरेशन के नतीजे में भी प्लांट के अंदर पैदा होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेशन एक फिनोमिना होता है, उसके दौरान पैदा होता है, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो प्लांट किस तरह से रिमूव करवाता है? विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को स्टोमेटा की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद जो मेन चीज़ रह जाती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये भी वेस्ट मटेरियल के तौर पे बहुत से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट के अंदर पैदा होते हैं, उनको फिर आगे वो कैसे मैनेज करता है, ये चौथी चीज़ जो है। तो इनको वो सेल लेवल पे सबसे पहले कैसे हर प्लांट अपने सेल लेवल पे कैसे मैनेज करता है, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो इनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो एवरी प्लांट सेल हैव लार्ज वैक्यूल। हर प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। तो सेल के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको इसके अंदर डंप कर दिया जाता है, इसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे हमारे रूम के अंदर एक डस्टबिन होती है, रूम हमारा सेल है और डस्टबिन एक वैक्यूल है, तो वो जो रूम के अंदर जो गंद वगैरह है, वो जो कूड़ा किरकट है, उसको उठा के हम डस्टबिन में डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो उसके काम के नहीं होते, उसको बच्चे वो उठा के वैक्यूल के अंदर डंप कर देता है और वैक्यूल के अंदर वो क्रिस्टल फॉर्म में जम जाते हैं, इकट्ठे पड़े रहते हैं और जम जाते हैं, और बाद में उसको जो सेल है उसको सेल डेड हो जाता है या वो डिस्पोज कर दिए जाते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह से, क्योंकि मोस्टली जो रिएक्शंस चल रहे होते हैं ना, देखें वैक्यूल के अंदर, वैक्यूल डस्टबिन है, उसमें डाल दें, सेल को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी सारा जो साइटोप्लाज्म होता है ना सेल का, सारे रिएक्शन वहाँ पे चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो चलते रहते हैं। जो वेस्ट मटेरियल है, जो नुकसान पहुँचा सकता है, उसे डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह से सेलुलर लेवल पे वैक्यूल के अंदर जो है वेस्ट मटेरियल को मैनेज किया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं? डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गन्स यूज़ करके अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। हम देखते हैं जी कौन कौन से ऑर्गन्स को प्लांट यूज़ करके अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं जी? रिमूव करते हैं जी। तो चलिए देखें जी, पहला ऑर्गन है जो मैं इसकी बात करता हूँ जी, पहला ऑर्गन है जी लीव्स। तो लीव्स को वो यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो पौधे के लीव्स होते हैं उनके अंदर सारा वेस्ट मटेरियल अकामुलेट कर लिया जाता है, यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल उनकी जड़ में था, तने में, किसी भी हिस्से में था, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे रख लिया जाता है? वो वेस्ट मटेरियल पत्ते के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, जिससे उस पत्ते का कलर क्या होना शुरू हो जाता है? चेंज होना शुरू हो जाता है और उस पत्ते का कलर येलो हो जाता है। येलो क्यों रहता है? क्योंकि वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और वो पिगमेंट्स भी उसमें होते हैं, और पिगमेंटेशन होने की वजह से कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है या ऑरेंज हो जाता है या पर्पल कलर हो जाता है, और डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं उसके। ठीक है। उसके बाद जब उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेस्ट मटेरियल अकामुलेट हो जाता है तो वो पत्ता क्या होना शुरू हो जाता है? डेड होना शुरू हो जाता है, और उसकी लिंकिंग जो होती है शाख के साथ वो क्या होना शुरू हो जाती है? वीक होना शुरू हो जाती है, और वो पत्ता क्या कर जाता है जी? नीचे गिर जाता है।
तो इसकी मैं बेहतरीन एग्जांपल दूंगा आपको खिजा में। ये जो मौसम खजा आता है, पतझड़ का जब मौसम आता है, तो पौधे जो अपने पत्ते गिराते हैं, वो पत्ते क्यों गिराते हैं? क्योंकि उन पत्तों के अंदर उन्होंने अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है वो डाला होता है, और जब वेस्ट मटेरियल की वजह से जब वो पत्ते डेड होना शुरू हो जाते हैं तो वो पत्ते नीचे गिर जाते हैं। तो आप समझ आइए कि पौधे पतझड़ के अंदर अपने पत्ते क्यों गिराते हैं, कि वो सारा साल उसके अंदर वेस्ट मटेरियल अकामुलेट करते रहते हैं, उसके बाद वो गिरा देते हैं। लेकिन सारे प्लांट के अंदर ये कंडीशन नहीं है, चंद प्लांट जो है वो ऐसे करते हैं। और ऐसे पत्ते जो गिराए इसलिए जाते हैं कि उनसे वेस्ट मटेरियल बॉडी से दूर हो जाए या वेस्ट मटेरियल निकल जाए बॉडी से, ऐसे पत्तों को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एक्सक्रीटोफोर्स। तो वो लीव्स क्या कहलाएंगे? एक्सक्रीटोफोर्स। तो हमने वॉलपेपर्स भी देखे हैं, हम बहुत सी डायग्राम्स देखते हैं, उनके अंदर वो पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े खूबसूरत किस्म के पत्ते जो है येलो ऑरेंज कलर के नीचे गिरे होते हैं। तो वो असल में उनके अंदर क्या होता है जी? वो वेस्ट मटेरियल अकामुलेट हो गया था और वो गिर जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी, कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपनी स्टॉक यूज़ करते हैं वेस्ट मटेरियल को निकालने के लिए। कैसे जी? ब्लूबेल एक पौधा है जी, ब्लूबेल क्या करता है? अपना वेस्ट मटेरियल अपनी स्टॉक के अंदर, यहाँ पे देखें अपनी ये ब्लूबेल पौधा है, ये नीचे जड़ वाला हिस्सा है और ऊपर वाला ये वाला क्या हिस्सा है जी? स्टॉक है। तो स्टॉक के अंदर वो क्या करता रहता है? अपना वेस्ट मटेरियल स्टोर करता रहता है, और जब बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल स्टोर हो जाता है तो ये स्टॉक गिर जाती है पौधे से, ये पौधे से स्टॉक गिर जाती है, और इस तरह से पौधे ने अपना वेस्ट मटेरियल क्या कर दिया? बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से भी पौधे अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं। इसके बाद हम आते हैं जी स्टेम की तरफ। कुछ पौधे क्या करते हैं? अपने स्टेम के अंदर वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट करते हैं। देखिए जी, जो प्लांट होता है उसका जो तना होता है स्टेम कहलाता है, और स्टेम के सेंटर के अंदर एक नाली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं, और उसके साइड पे भी जाइलम होता है। तो जो सेंटर वाला जाइलम होता है, दिस इज नोन एज ओल्डर जाइलम। क्या कहलाता है बच्चे? ओल्डर जाइलम। और इसका कोई काम नहीं होता। देखिए जी, जाइलम का आपने काम पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर कि जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर, कि पानी पौधे के अंदर नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे कहीं भी पानी जब पहुंचाना है तो वो जाइलम की मदद से पहुंचाया जाता है। तो ये जाइलम की एक नाली नहीं होती, एक से ज़्यादा नालियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं। तो उनमें से जो सबसे पुराना जाइलम की वेसल्स होती हैं वो खाली होती, वो कोई काम नहीं कर रही होती, उनमें पानी पूनी नहीं जा रहा होता, वो खाली होती। तो फिर पौधा क्या करता है? स्मार्टली उनके अंदर अपना वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट करने लग जाता है, ऐसे करके इसे दरमियान में उसको भरने लग जाता है स्टेम के अंदर। तो जब फिर हम लकड़ी काटते हैं तो लकड़ी को जब हम दरमियान में देखते हैं तो वो काली नजर आती है, दरमियान से वो लकड़ी क्या होती है? काली नजर आती है। अगर हम कोई भी जब लकड़ी के दरख्त काटते हैं ना तो वो उसका दरमियान वाला रीजन क्या होता है? ब्लैक होता है, और उस ब्लैक रीजन को हम क्या कहते हैं? ई बॉनी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ई बॉनी। और वो ब्लैक होने का मतलब क्या? आपके घरों में विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, बहुत सा फर्नीचर है, आप उसको देखें तो कहीं कहीं से ना वो दरवाज़ा ब्लैक होगा, उसकी गांठ होगी, वो ब्लैक होगा। तो वो ब्लैक किस वजह से होता है? कि वो जो जाइलम था, वो जो वो हिस्सा था, वहाँ पे पौधा क्या डालता रहे? अपना वेस्ट मटीरियल डालता रहे। ठीक है जी। तो इस तरह से भी वो अपने वेस्ट मटीरियल को क्या करते हैं? मैनेज करते हैं जी। ठीक है जी। इसके बाद एक और ऑर्गन को यूज करते हैं अपना वेस्ट मटेरियल डिस्पोज करने के लिए, और वो क्या है जी? रूट। वो क्या है? रूट यूज करते हैं। रूट को कैसे यूज करते हैं? तो प्लांट जो है वो अपनी रूट से वेस्ट मटेरियल रिमूव करवाता है, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन। केमिकल्स की शक्ल में उसकी जड़ से जो है वो क्या निकलने लग जाते हैं? वेस्ट मटेरियल निकलने लग जाता है। इसका एक बड़ा फायदा होता है पौधे को फायदा क्या होता है? कि अब जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया हैं, बहुत से अर्थवर्म है, बहुत सी चीज़ें हैं जो पौधे की जड़ के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। पैथोजेंस है, फंजाई है, ठीक है, बैक्टीरिया है। तो फिर पौधा क्या करता है? ये वेस्ट मटेरियल खारिज करता है। वो वेस्ट मटेरियल उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है, पॉइजनस साबित होता है। वो बैक्टीरिया, वो फंजाई किल भी हो जाते हैं और पौधे का वेस्ट मटेरियल भी निकल जाता है। तो एक तीर से दो शिकार हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जी, इसके अलावा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंस क्या है जी? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की, प्लांट की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस हमें क्या इंपॉर्टेंस है? गार्डनर जो माली होते हैं, ये जो पत्ते गिरे होते हैं,
एक्सक्रीटोफोर्स, इनको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं। उनकी वो गाँव वाले लोग जानते हैं जी, वो आली वगैरह बना के मैनवर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के फिर हम उसको डालते हैं, और वो एज ए, क्योंकि उनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है और वो एज ए फूड यूज़ होता है फॉर प्लांट्स, फॉर एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ होता है। ठीक है जी। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपने डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो यूज़ करते हैं किसके लिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए। तो डिफरेंट तरीकों से हमने देखा कि मैनेज करते हैं। वो पत्तों को गिरा के, पत्तों के अंदर अपना वेस्ट मटेरियल डाल के उनको पत्तों को गिरा देते हैं जी। वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है स्टॉक में डाल के स्टॉक को गिरा देते हैं जी। वो अपना वेस्ट मटेरियल स्टेम के वो खाली जगह में डाल देते हैं जो खाली जगह पड़ी होती है जी। वो अपना वेस्ट मटेरियल अपनी रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से प्लांट्स जो हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं और अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल के अपनी बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन रखते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसके बाद वाली वीडियो में मिलेंगे।